क्या मिलना है पीपल्स पार्टी को पंजाब में मिलता क्या है, क्या मिलेगा पीपल्स पार्टी को पंजाब? कुछ भी नहीं है। वो तो सिंध से खाइफ है इस वक्त मेरे ख्याल में कि जो सिंध में एक ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है तमाम जमातों का, जो सिंध का इन्होंने हाल किया है और जो कराची के हालात आप देख लें, जो सिंध के हालात है आप देख लें, इनको तो अपने सिंध की फिक्र पड़ी हुई है कि हमें चले सिंध ही हमें मिल जाए, हमारे खिलाफ कोई ऐसा मामला ना हो, मगर सिंध के अवाम का भी सोचेंगे। और देखिए वही बिलावल जो असम्बली के फ्लोर पर कहता था कि हमें शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया है, इससे मेहनती वज़ीर आज़म मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। ये बात बिलावल साहब की है। अब वो कह रहे हैं कि जी अपना ये शहबाज साहब ठीक नहीं है, तो ये बस वो इस तरह की बात करेंगे तो जो हमारा मुखालफ वोट है बोलेंगे। वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंसाफ न्यूज़ पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद खान। मेरे साथ इस टाइम मौजूद है PP 107 से मुस्तकिल हम कहें बल्कि यहाँ के कारकुनों की धड़कन, हमेशा यहाँ पे MP रहने वाले शख्सियत मियाँ मोहम्मद अजमल आसिफ साहब। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम। जब भी हमने इनसे सियासी इंटरव्यू के लिए या किसी भी हवाले से टाइम लिया है तो इन्होंने बिला झिझक हमें वक्त दिया है। सर अगेन थैंक यू। सर सबसे पहले तो ये बताएं, आपने पाक ज़मीन का सफ़र किया, मदीना मुनव्वरा आ गए, कैसा रहा आपका सफ़र? माशाल्लाह वो तो सफ़र क्या सफ़र है, वो तो अल्लाह ताला की तरफ से एक बड़ी ख़ास अनायत होती है हर इंसान के लिए। उस पाक धरती पे जाना, मदीना शरीफ, मक्का शरीफ, ये तो बड़ी सादत की बात है। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया और अपने घर बुलाया, वहाँ पर गए, वहाँ पर ज़ियारतें की, माशाल्लाह रोज़ा रसूल की, वहाँ पर हाज़री दी खाना काबा पे। तो मैं ये समझता हूँ ये अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा मैं करता भी हूँ कि ये बड़ी सादत की बात है। सर ये बताएं, पहले भी आपके हल्के में पोजीशन बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, आपके जो सानी था वो कोई नहीं था, आप मुकाबला करने वाला कोई नहीं था। अगर नून लीग की पोजीशन या PDM की पोजीशन ओवरऑल अगर हम देखते तो कुछ कमज़ोर नज़र आ रही थी, लेकिन आपकी पोजीशन बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। अब जो है वो मियाँ साहब की वापसी के साथ नून लीग की पोजीशन एक मतलब फिर से जो है वो उभरी हैं और ताकत में नज़र आ रही हैं। तो ये बताएं आपकी पोजीशन कैसी है हल्के में, आवाम से आप जो है मिलजुल रहे हैं, कैसी पोजीशन है? क्या समझते हैं आने वाले इलेक्शन में टफ टाइम देने को तैयार है? इंशाल्लाह ताला जी अपना हल्के में हमारी पोजीशन इंशाल्लाह बहुत अच्छी है, अल्लाह का शुक्र है। और मेरी और राना साहब की, हमारे पूरे पैनल की, बल्कि फैसलाबाद में मियाँ साहब के आने के बाद फैसलाबाद इवन दैन पंजाब मुल्क, ख़ासकर पंजाब में मुस्लिम नून की पोजीशन बहुत ज़्यादा मुस्तहकम हो गई है। लोग मियाँ नवाज शरीफ साहब को चाहते हैं, उनकी बात को सुनते हैं और उसको मानते भी हैं। इसकी जो मिसाल है वो आप देख लें कि जब भी ये पाकिस्तान में मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई है, पाकिस्तान मुस्लिम नून की हुकूमत आई है, मुल्क ने तरक्की की है। मुल्क ने अपना कोई भी चैलेंज हो मुल्क को, वो अपना लोड शेडिंग का चैलेंज हो, वो दहशतगर्दी का चैलेंज हो, वो महंगाई का चैलेंज हो, वो मुल्क के मुआशी मामलात का चैलेंज हो, तो पाकिस्तान मुस्लिम नून ने सर्वाइव किया है और इस मुल्क को आगे लेके गए हैं। इसकी मिसाल आप 2013 में ले लें, जब 2013 में पाकिस्तान मुस्लिम नून की हुकूमत आई है, उस वक्त मुल्क के क्या हालात थे? 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी, दहशतगर्दी अरूज पे थी और महंगाई से बुरा हाल था लोगों का। बल्कि यहाँ तक बातें कर रहे थे जो मुबस्सरीन थे, तजिया नगार के पाकिस्तान जो है ये 2-4-6 माह में डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम नून की हुकूमत थी, कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो टीम थी उन्होंने दिन रात मेहनत की, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से निकाला और इसी तरह बिजली की जो 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी उसको ख़त्म किया। CPEC को लेकर आए, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी जंग की और उसको ख़त्म किया। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो गई, यहाँ तक कि IMF को गुड बाय कह दिया। और IMF की जो अपना सरबराह, उसने ये ख़ुद मैंने सुना इंटरव्यू और पूरे मुल्क ने सुना था कि पाकिस्तान को आइंदा IMF की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पाकिस्तान G20 में शामिल होने जा रहा है। तो ये वो काम थे। मोटरवेज़ देख लें आप, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटियाँ, मतलब कि महंगाई की आप देख लें, आटे का क्या भाव था, डॉलर का रेट क्या था, बिजली के रेट्स क्या थे, गैस के रेट क्या थे। एक आम आदमी जो एक 500, 600, 700 रुपया दिहाड़ी पे काम करता था, वो अपना बच्चों का फ़ीसों का, मेडिसिन का सारा खर्च करके भी उसके पास कुछ ना कुछ सेविंग बचती थी।
तो लोग खुशहाल थे, लोगों को वो टाइम याद है, लोग भूलते नहीं हैं। लोगों को पता है कि मियाँ साहब अगर आए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इस मुल्क को इस मुश्किल से निकालेंगे, इस मुल्क की मईशत को आगे की तरफ लेके जाएंगे और इंशाल्लाह ताला हम लेके जाएंगे। क्योंकि जब भी काम किया है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मंसूबों को आप एक साइड पे कर दें तो पीछे खंडर बचता है, कुछ नहीं पीछे बचता। बताएं इन्होंने 4 साल में क्या किया है? कोई एक प्रोजेक्ट बता दें, बजाय सिवाय इसके कि झूठी बात कि वो साइफर झूठा लहरा दिया, आज़ादी इनकलाब, आज़ादी इनकलाब। क्या आज़ादी इनकलाब? बात यह है कि अवाम की ज़िंदगी को आसान करने के लिए इन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। और जो आज पूरा मुल्क जो है वो भुगत रहा है, वो इनके गलत फैसलों की वजह से भुगत रहा है। अगर IMF के साथ डील इन्होंने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे की होती तो आज पूरा मुल्क खतरे में ना होता, पूरा मुल्क जो है वो आज सफ़र ना कर रहा होता महंगाई के हाल में। तो इंशाल्लाह ताला हम मुल्क को उसी डगर पे लेके जाएंगे 2017 की, जहाँ पे हम मुल्क छोड़ के गए थे। इंशाल्लाह ताला अवाम समझते हैं इस बात को और अवाम हमारा इस बात पे साथ दे रहे हैं कि अगर कुछ कर सकती है हमारे लिए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर सकती है और इंशाल्लाह ताला करेगी। क्या आप ये नहीं समझते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जो नारा था, जो वो कह रहे थे कि वोट को इज़्ज़त दो, अब वो से पीछे हट गए हैं? बल्कि PDM के भी जो बड़े मुतबरीन थे वो इस बात की अब तस्दीक कर रहे हैं कि मियां साहब अपने नारे से पीछे हट गए हैं और उन्होंने हमें अकेला छोड़ के जो है वो मैदान में कूद पड़े हैं और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के हुकूमत बनाने जा रहे हैं। देखिए ये बात उनकी ठीक नहीं मैं समझता, वो इसलिए कि जो पीपल्स पार्टी है, जो PDM की जो दूसरी जमातें हैं, वो हमारे ख़िलाफ़ कोई बयानियाँ लेके आएंगी तो हमारा मुखालफ वोट जो है वो ले सकते हैं पंजाब से। अगर वो हमारी तारीफ़ें करेंगे तो वो तो वोट पंजाब से हमारे ख़िलाफ़ नहीं ले सकेंगे। तो इसलिए ये हमारे ख़िलाफ़ कोई ना कोई बात करना उनकी मजबूरी है। रही बात इस जो आप कर रहे हैं कि वो वोट इसको इज़्ज़त दो के नारे से पीछे हट रहे हैं, हम वोट को इज़्ज़त दो के नारे से पीछे बिल्कुल नहीं हटे। वो इसलिए नहीं हटे कि जो मियाँ साहब कहते थे बात वही है कि प्रोजेक्ट लाना बंद कर दें। इन्होंने 2018 में जो प्रोजेक्ट लेके आए हैं, ये जो इस्टेब्लिशमेंट थी जो फ़ारग हो गई इस्टेब्लिशमेंट, अब इसमें अदलिया भी थी, जो चीफ जस्टिस साहबान फ़ारग हो गए हैं, तो जो प्रोजेक्ट लेके आए क्या हुआ? मुल्क का तबाही हुई मुल्क की। अगर फ्री एंड फेयर उस वक्त इलेक्शन होते, हमारी हुकूमत आती तो आज मुल्क तरक्की कर रहा होता। आज मुल्क जो है उसका एक नाम होता, पूरी दुनिया में इज़्ज़त होती, मकाम होता। ये प्रोजेक्ट लाने की वजह से ये हुआ है। यही बात मियाँ साहब कह रहे थे, वो उनकी बात मानी गई है कि वो प्रोजेक्ट से पीछे हटे। तो अब जो इलेक्शन हो रहे हैं वोट तो अवाम ने देना है और अवाम में आप खुद फिर के देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह आप सर्वे करें हल्कों में जाके, अवाम समझते हैं कि अगर मुल्क तरक्की कर सकता है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में ही करेगा। यही लोगों की मुश्किलें इंशाल्लाह ताला आसान करेंगे। हम कोई पीछे नहीं हटे, ना कोई एस्टेब्लिशमेंट के साथ हम मिलके को कर रहे हैं। हमने पहले भी इलेक्शन लड़ा है। देखें एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है इस वक्त। अगर 2018 के हालात में इतने जबर के बावजूद हमने इतनी सीटें ली हैं, अब जबकि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं हमारी हुकूमत कैसे नहीं बनेगी पंजाब में और मरकज़ में। इंशाल्लाह बनेगी, क्योंकि लोगों की तोक़ुआत हैं, लोग समझते हैं इस बात को। मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि लोग समझते हैं कि अगर इस मुल्क को इस गर्दाब से, इस मुश्किल से निकालेंगे तो पाकिस्तान की जमात मुस्लिम लीग नून मियाँ नवाज शरीफ साहब निकालेंगे इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म के साथ। बयानबाजी है, सियासी बयानबाजी है, इलेक्शन करीब है तो ऐसी बातें करेंगे जो हमारा मुखालफ वोट है वो इंटरेक्ट करेंगे, वो लेंगे। अदरवाइज को क्या मिलना है? पीपल्स पार्टी को पंजाब में मिलता क्या है? क्या मिलेगा पीपल्स पार्टी को पंजाब? कुछ भी नहीं है। वो तो सिंध से खाइफ है इस वक्त मेरे ख्याल में, कि जो सिंध में एक ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है तमाम जमातों का, जो सिंध का इन्होंने हाल किया है और जो कराची के हालात आप देख लें, जो सिंध के हालात है आप देख लें, इनको तो अपने सिंध की फिक्र पड़ी हुई है कि हमें चले सिंध ही हमें मिल जाए, हमारे खिलाफ कोई ऐसा मामला ना हो। मगर सिंध के अवाम का भी सोचेंगे और सारी पार्टियां मिलकर इलेक्शन लड़ेंगी पीपल्स पार्टी के खिलाफ, जो मुझे नजर आ रहा है। ये कैसी जमहूरियत होगी? मैं सिर्फ आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि आपका मुखालिफ जो इस टाइम है हल्के में, वो जो है वो इलेक्शन लड़ने नहीं आ सकता, मैदान में नहीं आ सकता, तो आपके लिए तो मैदान बिल्कुल साफ है, आप तो जो है वो आसानी से जीत जाएंगे। और इसी तरह हाल हल्के की ये सूरत हाल है। क्या आप नहीं समझते कि उन उम्मीदवारान को या जो आपके मुखालिफिन हैं उनको आज़ादी मिलनी चाहिए? वो आए मैदान में इलेक्शन लड़े, हार गए तो हार गए, जीत गए तो जीत गए। जिन्होंने 9 में किया है, जो अदारों पे हमले किए हैं, जो हमारे आर्मी के जो अपना जो यूनिट है उन पे हमले किए हैं, तो ये इसकी तो माफ़ी ना हो सकती इस बात की। तो ये तो हर बंदा ही फिर जत्था लेके जाएगा, तो वो जहाँ पर जाके रियासत के अदारों पे हमला करेगा, फिर वो कहेगा मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड मुझे दो और मैं इलेक्शन लड़ना है। ये कोई बात नहीं है मेरे ख्याल में। अच्छा मियाँ साहब ये बताएं, 2018 के इलेक्शन से पहले नून लीग का एक नारा था कि इमरान जरदारी बाई बाई,
फिर जब 2018 के इलेक्शन हुए तो फिर एक ये नारा बना कि नवाज शरीफ और जरदारी इकट्ठे हो गए, एक बेंच पे आए, PDM बना, फिर उन्होंने इमरान खान को टफ टाइम दिया, फिर आखिर उनको एक कानूनी तरीके से, एक आइन की हैसियत से उनको ख़त्म करके अपनी हुकूमत बनाई। अब फिर जब वो हुकूमत ने मुद्दत पूरी की, अब जब फिर इलेक्शन आ रहे तो फिर ये नारा बंद था, वह हमें नज़र आ रहा है कि फिर वही नारा बनेगा कि इमरान जरदारी बाई बाई। क्यों आखिरकार ये नून लीग जो है वो इलेक्शन के बाद अगर इलेक्शन हार जाए तो जरदारी के साथ हाथ मिला लेती है, और अगर उनको पता हो कि अब इलेक्शन आ रहा है तो हमने टफ टाइम देना है दूसरों को, तो फिर वो जरदारी को इमरान का भाई बना देती हैं। देखिए बात यह है कि जब 2018 में इलेक्शन हुआ और जो जिस तरीके से RTS बिठाया गया और हमारे बंदों को ज़बरदस्ती उनसे टिकट वापस दिलवाए गए, महाज जनूबी पंजाब में बनाया गया, तो वो सब आपके सामने है। इतने बदतरीन इलेक्शन धांधली के बाद फिर भी हमने अपना इस इलेक्शन को कबूल किया। हम असम्बली में बैठे, जबकि लोगों का उस वक्त ये था कि हमें हलफ ओथ नहीं लेना चाहिए, मगर मियाँ साहब ने कहा, सबने मशवरा किया कि नहीं हमें असम्बली में जाना चाहिए। हम असम्बली में गए। अब जो हुकूमत बनी PTI की, वो उनके साथ उनके इत्तेहादी थे, MQM थी, बा पार्टी थी, उसी तरह दूसरी पार्टियां छोटी जितनी भी थी, उनके साथ मिला के, इनकी अपनी तो अक्सरियत है नहीं थी, तो उसके साथ उनकी हुकूमत बनी। अब जब देखा मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, उन जमातों को भी तदारक हुआ इस बात का कि हम किधर जा रहे हैं और किस बंदे के साथ मिलकर हमने हुकूमत बनाई है, ये तो मुल्क डुबो देगा जिसकी तरफ जा रहा है। तो उन्होंने फिर उनसे अलहदगी इख्तियार की। फिर वही जमातों ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर दोबारा इसकी अदम एतमाद पेश की, इसको फ़ारग किया और हुकूमत एक बनाई। ये देखिए, ये तो सियासी अपना अमल होता है, जमहूरियत इसी को कहते हैं ना, कि आज हम किसी मुल्क के मफाद के लिए हम और आप इकट्ठे हो जाएं, मुल्क का मफाद इसमें ही है, मुल्क की बेहतरी है, क्योंकि मुल्क है तो हम हैं, रियासत है तो हम हैं। हमारी सियासत तो तभी है ना अगर रियासत है। अगर रियासत को खुदा ना खास अल्लाह ना करे कोई नुकसान पहुँचता है तो हमारी सियासत कहाँ होगी? किधर जाके हम सियासत करेंगे? किधर जाके हम हुकूमतें बनाएंगे? किधर जाके हम इलेक्शन लड़ेंगे? तो इसलिए रियासत तो बहुत ज़रूरी है। और जिसकी तरफ मुल्क जा रहा था हमारा, और तबाही की तरफ आप देख लें, पूरी दुनिया में हमारा मुल्क अकेला हो गया था। जितने अरब कंट्रीज हमारे दोस्त थे वो हमसे नाराज़ थे, चाइना हमसे नाराज़ था, तमाम मुल्क हमसे नाराज़ हो गए। मतलब क्यों नाराज़ हो गए हमसे? इनकी पॉलिसियों की वजह से हम तनहा हो गए थे। और ये हुकूमत जो आई 15-16 माह, ये इस मुल्क के तल्लुकात ठीक किए इन्होंने दूसरे मुल्कों के साथ, अरब मुल्क के साथ, चाइना के साथ। देखिए ना, तो ये भी एक मुल्क के लिए, रियासत के लिए हमें सब किया है। अब हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब इलेक्शन में हर पार्टी का अपना मंशूर होता है। मेरा मंशूर और है, पीपल्स पार्टी का मंशूर और है, PTI का मंशूर और है, JUIF का मंशूर है, हर जमात का अपना मंशूर है। हम मंशूर के मुताबिक लोगों के पास जाएंगे और लोग उस मंशूर के मुताबिक हमें वोट देंगे। तो जब फिर हुकूमत बनेगी, जारी बात है, जमहूरियत इसी को कहते हैं ना, कि पार्टियां मिल बैठ के बैठें। जमहूरियत में हमेशा सियासतदान 2 कदम अगर आगे जाता है तो 1 कदम पीछे भी हटता है। हुकूमत बननी है तो कोलिशन के साथ हुकूमत बननी है। अगर अक्सरियत नहीं आई, अगर अक्सरियत आई है तो हमारी अपनी हुकूमत बनी है सारी अक्सरियत के साथ। तो ये सारी चीज़ें जमहूरियत में इसी तरह चलती हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। कोई मेरे ख्याल में ये कोई, बाकी मैंने आपको बताया कि जो वोट इंटरेक्ट करना है, मुखालिफ जमातों ने नून लीग के खिलाफ बोलेंगे तो लेंगे ना, अगर नहीं बोले क्या वोट लेंगे? घर तो बैठे से रहे। हमारी देखे वही बिलावल जो असम्बली के फ्लोर पे कहता था कि हमने शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाया, इससे मेहनती वज़ीर-ए-आज़म मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। ये बात बिलावल साहब की है। अब वो कह रहे हैं कि जी अपना ये शहबाज साहब ठीक नहीं है। तो ये बस वो इस तरह की बात करेंगे तो जो हमारा मुखालिफ वोट है बोलेंगे। अच्छा मियाँ साहब, आखिरी सवाल है आपसे, ये बताएं कि 8 जो फरवरी है 2024 को आपको क्या नज़र आ रहा है? इलेक्शन होंगे, और अगर इलेक्शन हो भी जाए तो किसी भी जमात को जब बरतरी हासिल हो, वो कोई भी जमात हो, तो क्या आप समझते हैं, आप जो है वो 15-20 सालों से जो है वो सियासी मैदान में बड़े तगड़ी पोजीशन पे हैं, आप क्या समझते हैं कि उसके बाद पाकिस्तान में इस्तेहकाम आएगा या फिर इसी तरह इंतशार होगा, या कोई भी मुल्क में जो है कोई भी जमात नाम मुस्तहकम होगी और ना ही पाकिस्तान मुस्तहकम होगा? तो आप क्या समझते हैं 8 फरवरी 2024 को? पहला सवाल ये कि इलेक्शन होंगे, और अगर होंगे तो क्या पाकिस्तान में इस्तेहकाम आ सकेगा? बिल्कुल, ये इंशाल्लाह ताला फरवरी को इलेक्शन कमीशन ने डेट्स भी दे दी हुई हैं इलेक्शन की, कि हम 8 फरवरी को इलेक्शन करवाएंगे। मेरे ख्याल में 30 नवंबर के बाद जब हल्का बंदियाँ फाइनल लिस्टें लग जाएंगी, तो अभी आ भी रहा था न्यूज़ पे कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी आ रहा था कि दिसंबर के पहले हफ्ते में हम शेड्यूल का ऐलान कर देंगे। तो इलेक्शन तो होंगे, और इलेक्शन में देखें, इलेक्शन होंगे तो वहाँ जिसको वोट देंगे वो अपनी हुकूमत बनाएगा।
और वो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की ज़ात के साथ हम पूरी उम्मीद है, हम हल्कों में जाते हैं और देख रहे हैं अवाम के जो सेंटीमेंट वो चेंज हो रहा है। लोग समझ रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम नून जो है वो वह जमात है जो इस मुल्क को इन मुसीबतों से निकाल सकती है और इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम नून की हुकूमत भी बनेगी। बाकी जो बात आपके लिए कि इस्तेहकाम आने की, सियासी इस्तेहकाम आना ज़रूरी है। अब सियासी इस्तेहकाम आप ये नहीं कह सकते जिन्होंने गलत काम किए हैं, जिन्होंने मतलब कि एक कानून को अपने हाथ में लिया है, उनको भी आप खुला छोड़ दें, ये हो नहीं सकता। वो अपने अदालतों में जाएं, अपने केस लड़ें, अपने केसों से फारग हों तो आप हल्के में आगे इलेक्शन लड़ें। कौन रोक सकता है? कोई भी रोक नहीं सकता उनको। तो अवाम को फिर जो अवाम का फैसला होगा वो सबको मानना पड़ेगा। मेरे ख्याल में वो मानना पड़ेगा सबको। अवाम का जो फैसला होगा, किसी की हुकूमत बने, किसी को अवाम वोट दें, तो मेरे ख्याल में इस मुल्क को आगे चलना चाहिए। अगर हम इन्हीं बातों में फंसे रहेंगे तो मेरे ख्याल में फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा सर्वाइव हमारे मुल्क का। तो जो कि मैं समझता हूँ कि हम इसको सर्वाइव नहीं कर सकते। हमारा मुल्क है तो हम हैं। थैंक यू नाजरीन। ये थे PP 108 से मुसलसल मुंतखब होने वाले MP मियाँ मोहम्मद अजमल आसिफ साहब। मैं अगर ओवरऑल पंजाब की या पाकिस्तान की बात करूँ तो मुझे इतना जो है वो तजर्बा या तजिया में नहीं कर सकूँगा, लेकिन इस हल्के की जो है वो मुझे सारी सिचुएशन पता है। बाकी मुल्क की जो भी हालत होगी, लेकिन अब तक जो है मैं इस हल्के में मैंने जितने भी सर्वे किए हैं वहाँ पे मियाँ मोहम्मद अजमल आसिफ जो है वो वाज़ेह बदतरी से जो है वो आगे हैं। अब देखते हैं कि आने वाले इलेक्शन में 8 फरवरी 2024 को कौन इस हल्के से मुंतखब होता है और मुल्क की लेवल पर कौन वज़ीर आज़म बन पाएगा और क्या मुल्क में इस्तेहकाम आ सकेगा कि नहीं। ये सवाल जो है वो मुस्तकबिल पे हम छोड़ते हैं। दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।